हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप अपने 10th का सफ़र शुरू कर चुके होंगे पूरे एनर्जी और डेडिकेशन के साथ, और शायद थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा कि इस साल बोर्ड्स है। कोई ना, बीइंग अ CBSE 11th grader now officially and your senior of course, और क्योंकि मैंने इसी साल अपने बोर्ड्स दिए हैं, I think now I am capable to give you some advice and tips that will help you score better in your boards. ठीक है, जो तुम चाह रहे हो उससे तो ज़्यादा ही आएगा और बहुत ही आसानी से तुम 90 और 95 के ऊपर, जब इन सातों टिप्स को जो तुम्हें दिख रहा होगा ब्लरी वाले में, 1 by 1 अभी दिखेगा, तुम जब इसे रिलीजियसली फॉलो कर लोगे ना, तो तुम्हें CBSE 10th ग्रेड का टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसे डेफिनेटली तुम फॉलो ज़रूर करना। तो पहला पॉइंट है फॉलो वन टीचर। एक ही टीचर से पढ़ना पूरे साल। ठीक है, अभी तो मल्टीपल टीचर्स को ट्राई आउट कर लो, जो तुम्हें बेस्ट लगे उसी से पूरे साल पढ़ना, चेंज मत करना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे इसी के कारण सफ़र करते हैं और उनका मार्क्स फिर लो होता है। और जो टीचर बोल रहा है ना वही तुम फॉलो करो, भले चाहे बाकी कोई कुछ भी बोल रहा हो। जो टीचर तुम्हें करने को बोल रहा है वो तुम करो, वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा। और क्योंकि वो तुम्हें पर्सनली अटेंशन दे पा रहा होगा या डिजिटली भी, फॉलो दैट टीचर, लिसन टू हिम। सेकेंड पॉइंट, डोंट स्किप एनी ऑफ योर टेस्ट और एग्ज़ाम्स। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो टेस्ट और एग्ज़ाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम मत स्किप करना कि तुमने अपनी तैयारी नहीं करी है, पढ़ा नहीं है, कोई कुछ भी कारण हो, तुम ज़रूर जाना अपने टेस्ट को देना। ठीक है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। और जब ये तुम बात जान जाओ तो कमेंट में आकर ज़रूर थैंक यू लिखना। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और उसमें तुम्हारे को कोई भी मार्क्स कैसा भी आए, डिसहार्टेंड मत होना, क्योंकि भले उसमें ख़राब आएगा तुम्हारा या आ जाए कभी, लेकिन बोर्ड्स में तुम्हारा अच्छा आए ये ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इस गलती को करते हैं, तुम उन बच्चों में से बिल्कुल मत बनना। ठीक है, और चाहे तुम्हारी तैयारी कैसी भी हो, ज़रूर जाना टेस्ट देने, रिजल्ट की चिंता करे बिना जाना। हमारा अगला पॉइंट है एनालाइज योर मिस्टेक्स। सबसे ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर टेस्ट देते हैं लेकिन अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते, जिसकी वजह से वो चूक जाते हैं, उनका कम नंबर आने लगता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे करो, लेकिन फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, तुम ये गलती मत करना, एनालाइज करना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एग्जैक्टली गलती कर कहाँ रहे हो और तुम्हें कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत। क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता है, जो नहीं आता है उस पर काम करने का ज़रूरत है। और जो भी गलतियाँ कर रहे हो उसको एलिमिनेट करते जाना। हमारा अगला पॉइंट, स्टिक टू NCERT। NCERT तुम्हें करके जाना, चाहे जो हो जाए। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स के पीछे मत भागना। अगर तुम्हें कोई लेना ही होगा तो एक ले लेना, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और NCERT को तो करके ही जाना। ठीक है, 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि तुम एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, जो कि है तुम्हारा NCERT। ठीक है, अगर तुम्हें कोई बुक लेना ही होगा ना तो तुम कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जिससे कि तुम्हें CBSE के PYQs के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक्स के पीछे मत भागना, क्योंकि कई बच्चे ले तो लेते हैं लेकिन फिर उसे पढ़ते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो, काफ़ी। अगला, स्टडी कंसिस्टेंटली, बहुत ज़रूरी। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि तुम एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ लो। ठीक है, ये ज़रूरी है कि तुम भले ही एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन डेली पढ़ रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो। वो है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, समझे। वैसे भी acing your boards does not require one day of hard work, but consistent smart work. So do it to ace your boards. इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है ask your doubts. अपने डाउट्स को ज़रूर से क्लियर कर लेना। बहुत सारे लोग शर्म के मारे अपने डाउट क्लियर नहीं करते हैं और देखते अगले दिन वही जो उनका डाउट था एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों को अपना डाउट ज़रूर से क्लियर कर लेना, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना,
जब तुम अपना डाउट क्लियर करते हो ना तो सिर्फ अपना ही डाउट नहीं क्लियर कर रहे होते हो, बाकी लोगों को भी उसी चीज़ से दिक्कत होती है, उसमें डाउट होता है, तो तुम उनकी भी हेल्प कर रहे होते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तुम लोगों के लिए एक बोनस टिप लाई है, जिसको अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा मार्क्स डायरेक्टली हाइप कर जाएगा जितना भी तुम्हारा आने वाला था। अगर तुम्हारा 70 आने वाला होगा 80 में तो 75 आ जाएगा। तो ये तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना, इस पर काम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो वो है हमारा वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एस बोर्ड्स, क्योंकि अगर आप 10th बोर्ड्स को अच्छे से इसमें नंबर लाना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, इट मैटर्स रियली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना एकदम मोतियों जैसे हीरे जड़ के लिखने, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें नीटली चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, जो तुम लिख रहे हो वो टीचर को लेजिबल होना चाहिए, यानी टीचर को समझ आना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा है, और तुम्हारी कॉपी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वही उसी का मतलब होता है अच्छे से प्रेजेंट करना, ये नहीं कि मोती तुम बना रहे हो, नहीं। So that's it for today's video. Subscribe our channel for more such type of amazing contents. Bye bye. Thanks for watching.